Hello students, how are you? I'm Krishna Nayak, your chemistry teacher, and today we are going to learn about a relation between radius of lattice points, right? जो आपके क्रिस्टल है उसमें जो लेटाइस पॉइंट है ओके एटम मॉलिक्यूल है उनकी रेडियस जिसे हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे एंड ऑल्सो रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल राइट। जो यूनिट सेल है उसकी एज लेंथ उसे ए से डिनोट करेंगे और जो वहाँ पे लेटाइस पॉइंट प्रेजेंट है ओके जो हमारे एटम मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उनकी रेडियस को हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे और इन दोनों के बीच का रिलेशन हमें स्टडी करना है इन द डिफरेंट यूनिट सेल ओके। तो फर्स्ट हम देखते हैं ये रिलेशन इन द सिंपल क्यूबिक ओके। चलो ये आपका एक क्यूब हो गया। इन द सिंपल क्यूबिक वी नो दैट कि हमारे जो एटम्स होते हैं जो मॉलिक्यूल्स के एटम प्रेजेंट है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं तो ओनली ऑन द कॉर्नर्स ओके। ये जो 8 कॉर्नर्स होते हैं क्यूब के वहाँ पे क्या प्रेजेंट है तो आपके जो सारे लेटाइस पॉइंट है ओके जो मॉलिक्यूल एटम है वो कहाँ पे प्रेजेंट है 8 जो क्रिस्टल है सॉरी ये जो 8 कॉर्नर्स है वहाँ पे मीन्स ओनली कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। ये जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो एक्चुअली सिर्फ एक पॉइंट से उसे लेटाइस पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखो तो कैसा होता है एक्चुअल में देखने पे ये जो है मॉलिक्यूल्स वो बहुत ही ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं ओके। वो कैसे होते हैं तो क्लोजली पैक्ड होते हैं एक दूसरे से, मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से अटैच रहते हैं ओके। ये जो मॉलिक्यूल है वो क्या होते हैं एक दूसरे से अटैच होते हैं, यहाँ पे वो जॉइंट हो जाएंगे ओके। नाउ ये आपके ये जो फ्रंट फेस है ओके उसके 2 कॉर्नर के मॉलिक्यूल को मैंने रिप्रेजेंट किया है, एटम को रिप्रेजेंट किया है। नाउ हमें पता है कि ये जो यूनिट सेल है उसकी जो सारी यूनिट सेल है वो कौन सा है तो क्यूबिक है। क्यूबिक के लिए ये सारी जो आपकी विथ हो लेंथ हो या हाइट हो ये सब क्या होता है तो ए जितना होता है ओके। ये सब क्या होता है ए जितना। ए अगर आप देखो कि जो हमारा एटम है जो लेटाइस पॉइंट है ओके उसकी जो रेडियस होती है वो क्या है हमने बोला आर जितनी होती है। यहाँ पे जो 2 एटम एक फेस पे क्या हो रहा है एक ही यहाँ पे आप देखो तो 2 एटम की रेडियस प्रेजेंट है ओके। यहाँ पे हम 2 रेडियस प्रेजेंट है ऐसा बोल सकते हैं ओके। और ये जो पूरा है वो कितना है ए जितना है ओके। ये पूरी एज लेंथ कितनी है ए जितनी है। तो यू कैन सिंपली से दैट ओके यहाँ पे एक एज है ये एज ओके उसके 2 कॉर्नर पे एटम है कैसे है तो कुछ इस तरह से है ओके। चलो ए एटम का सेंटर हो गया तो ये जो है उसकी रेडियस हो जाएगी ये इसकी रेडियस हो जाएगी और ये जो पूरी है वो आपकी एज लेंथ है जो कि कितनी है एज इतनी है ओके। तो यू कैन इजीली से दैट कि यहाँ पे जो आपका ए है वो कितना हो जाएगा ए इज इक्वल टू आर प्लस आर सो हो जाएगा 2r। और यू कैन ऑल्सो से दैट आर इज इक्वल टू ए बाय 2 ओके। इस रिलेशन को आपको याद रखना है, ये रिलेशन जो है ओके सिंपल के लिए उससे आपको याद रखना है। ऐसे ही आपको हर एक जो आपका यूनिट सेल है उसके लिए ये रिलेशन डिराइव करना है और उसे याद भी रखना है। जब सिंपल क्यूब होता है तो उसमें r इज इक्वल टू ए बाई 2 होता है और यू कैन से दैट ए इज इक्वल टू 2r होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपके एटम है वो ओनली कॉर्नर पे प्रेजेंट है। ड्यू टू दैट 2 कॉर्नर्स एटम एक दूसरे से जुड़े होंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा हमें। और यहाँ पे अगर देखो तो ये एक एटम की रेडियस हो जाएगी जो कि आर से हमने रिप्रेजेंट करनी है। ये दूसरे एटम की रेडियस हो जाएगी वो भी आर होगी और ये टोटल क्या है हमारी एज लेंथ है ए तो ए इज इक्वल टू 2 बार आर तो 2r हो जाएगा। सो यू कैन से दैट रेडियस इक्वल टू a बाई 2। तो ये सिंपल क्यूबिक के लिए आपका रिलेशन हो गया ओके बिटवीन द एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ लेटाइस। अब हमें वही फाइंड आउट करना है फॉर द फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के लिए ओके। FCC हम जिसे बोलते हैं उसके लिए हमें रेडियस और एज लेंथ का जो यहाँ पे है वो फाइंड आउट करना है ओके रिलेशन। अब
जब एफसीसी है तो हमें पता है एफसीसी में क्या होता है, तो सारे कॉर्नर्स पे तो हमारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ओके, प्लस जो आपकी एज फेस है, ओके, उसके सेंटर में भी क्या है, तो वो प्रेजेंट है, ओके, उसके सारे सेंटर में भी, फेस के सेंटर में भी, तो ये 4 प्लस एक आगे की फ्रंट और एक पीछे की, ओके, तो टोटल 6 फेसेस होते हैं। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है एफसीसी का, उसमें जो आपके लेटाइस है वो इस तरह से होंगे, ओके। नाउ हम किसी एक फेस को कंसिडर कर लेते हैं, ओके, किसी भी एक फेस को हम चुन लेते हैं। सपोज यू चूज एनी फेस, ओके, चलो, और यहाँ पे मैं उससे एक फेस को चूज करके ड्रॉ कर देती हूँ, ओके। सपोज कि हमने ये फेस चूज कर लिया है, तो ये फेस कुछ ऐसा है, चलो, उसके यहाँ पे मॉलिक्यूल है, यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, और बीच में एक है, ओके। अब हमें क्या पता है, जो ये मॉलिक्यूल्स है वो सिर्फ डॉट के अकॉर्डिंग नहीं है, ओके, एज अ एटम होते हैं। तो ये एक एटम आपका यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, और ये एक हो जाएगा इन दोनों के बीच में, ओके। यहाँ पे एक एटम है, फिर ये सेंटर वाला पूरा एटम, और एक एटम यहाँ पे है, ओके। चलो, एटम की जो रेडियस होती है वो क्या होती है, तो इसकी आर, इसकी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, आर प्लस आर मीन्स 2r, क्योंकि रेडियस आर है और ये तो पूरा एटम आ रहा है, तो उसका तो क्या हम लेंगे, तो डायमीटर लेंगे जो कि 2r हो जाएगा, और इसका r हो गया, ओके। ये जो टोटल लेंथ आप देख रहे हो वो कितनी आएगी, तो r प्लस 2r प्लस r जितनी आएगी, ओके। अब यहाँ से अगर आप ये देखो, अगर यहाँ पे एक ट्रायंगल सपोज कर लो, ए बी सी एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, जो ए बी है वो कितना हो जाएगा ए, जो बी सी है वो भी कितना हो जाएगा ए जितना, और जो ए सी है वो यहाँ पे r प्लस 2r प्लस r आ जाएगा, ओके। आपने यहाँ पे अगर देख लिया यहाँ पे, तो यू कैन सी दैट कि यहाँ पे एक डायगोनल आप ड्रॉ कर सकते हो, ओके। यहाँ से मैं रफ कर देती हूँ, ठीक से ड्रॉ नहीं हुआ है, उसी पोर्शन को मैंने यहाँ पे दे लिया है, ओके। यहाँ पे एक डायगोनल ड्रॉ हो जाएगा, ये डायगोनल हो गया आपका ड्रॉ, ओके, यू कैन टेक एनीवन। तो यहाँ से ए लिया है मैंने, ए बी है और ये सी है, ओके। जो ए बी है, ओके, यहाँ पे जो ए बी है वो कितना है, तो ए बी इज इक्वल टू ए जितना है, बी सी है वो भी कितना है, तो ए जितना है, और जो ए सी है वो कितना है, तो r प्लस 2r प्लस r मतलब 4r जितना है, ओके। ये जो आपका ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है उसमें ए बी है ए जितना, बी सी है ए जितना, क्योंकि वो क्यूब की जो है वो क्या है, तो एजिस है, और एजिस को हमने ए से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे टोटल ए सी कितना हो जाएगा, तो r प्लस 2r प्लस r, क्योंकि ये दो जो कॉर्नर वाले हैं वो उसकी एक एक रेडियस आएगी, और ये जो आपका फेस का सेंटर है वो पूरा का पूरा प्रेजेंट है, तो उसका 2r हो जाएगा, ओके। तो टोटल 4r हो गया। नाउ ये अगर आप देखो तो ये एंगल क्या होता है, तो इसमें जो ये एंगल है वो 90 डिग्री है, ओके। सो वी कैन राइट दैट इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल B is equal to 90. So we can calculate or use a Pythagoras theorem here. Okay, Pythagoras theorem आप यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो पाइथागोरस कैसे हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ओके। 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस, उसका स्क्वायर इक्वल टू 2 साइड का स्क्वायर का एडिशन, वही पाइथागोरस है, ओके। यहाँ पे हमने ए सी देख लिया कितना है, 4r मीन्स 4r का स्क्वायर इक्वल टू ए बी कितना है ए, तो ए का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ए का स्क्वायर। नाउ यहाँ पे हो जाएगा आपका 16r स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा 2 स्क्वायर, ओके। नाउ हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच का रिलेशन देखना है। यहाँ से आप देख सकते हो तो 8r स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, मैंने
16 डिवाइडेड बाई 2 किया तो आ गया 8. सो यू कैन से दैट a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 2√2r. ओके, हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट निकाल दिया, 8 का स्क्वायर रूट आएगा 2√2r. तो ये हो गया आपका a और r के बीच का रिलेशन. अगर आपको रेडियस चाहिए होगी देन सब्जेक्ट द रेडियस एंड यू विल गेट r इज इक्वल टू a/2√2. ओके, आई बात समझ में? क्या मिल जाएगा आपको, r इज इक्वल टू a/2√2. तो ये रिलेशन हो गया फॉर द एफसीसी. कैसे आया, तो एफसीसी में अरेंजमेंट कैसे होती है, तो कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होते हैं प्लस आपके फेस के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं. ओके, यहाँ से एक फेस मैंने ले लिया, तो फेस में क्या होगा, तो उसके कॉर्नर पे प्रेजेंट है प्लस बीच में. अगर आप किसी एक तरफ से डायगोनल ड्रॉ करो, ओके, आप ये भी डायगोनल ले सकते हो या ये भी डायगोनल ले सकते हो, तो जो एंगल होगा वो आ जाएगा 90 का. तो हम पाइथागोरस यूज कर सकते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल. यहाँ पे जो एज लेंथ है वो सारी क्या है, ए है, क्योंकि ये क्यूब है. और ये जो है वो क्या हो जाएगा, 4r हो जाएगा. तो सिर्फ आपको सिंपली क्या, तो पाइथागोरस यूज करना है, देन यू विल गेट द रिलेशन बिटवीन a एंड r फॉर द एफसीसी, जो कि आ जाएगा r इज इक्वल टू a/2√2. ओके, अब हमारा जो थर्ड टाइप का क्यूबिक सेल होता है, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल, उसके लिए हम r और a का रिलेशन डिराइव करेंगे. ओके, हमें पता है कि बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल में क्या होता है, तो सारे कॉर्नर्स पे एटम्स होते हैं. ओके, ये 8 कॉर्नर्स पे एटम हो गए, प्लस बॉडी के सेंटर में एक एटम होता है. ओके, अब आपको क्या करना है, तो इसके लिए ए और आर का रिलेशन डिराइव करने के लिए आपको पूरे क्यूब का डायगोनल लेना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा, पूरे क्यूब का डायगोनल. क्यों, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे से अटैच है. ओके, तो सपोज कि मैं ये जो फ्रंट है, ओके, ये फ्रंट है, उसका एक मॉलिक्यूल ले लेती हूँ. फिर ये बॉडी का पूरा एक मॉलिक्यूल, और ये जो पीछे वाला है फेस, उसका एक कॉर्नर मॉलिक्यूल. ओके, तो ये जो फॉर्म हो रहा है वो क्या फॉर्म हो रहा है, तो बॉडी डायगोनल फॉर्म हो रहा है. ओके, चलो इसे सपोज मैंने नाम दे दिया ए, इसे नाम दे दिया मैंने बी, और इसे नाम दे दिया मैंने सी. ओके, नाउ हमें ये पता है ये कितना है आर, ये कितना होता है 2r, और ये अगेन होता है आपका r. ओके, तो ये टोटल 4r हो गए. नाउ AC जो है वो क्या है, a, और जो BC है वो सपोज है b. BC क्या है यहाँ पे, b. हमें कौन से ट्राइंगल की बात करनी है, ट्राइंगल ABC की. ओके, जहाँ पे BC फेस का डायगोनल है. ओके, BC क्या है, फेस डायगोनल. हियर BC इक्वल टू फेस डायगोनल. ओके, ए, और वो कितना मैंने सपोज किया है b. ओके, नाउ AC क्या है, तो AC इज इक्वल टू एज लेंथ, जो कि है आपकी a, और जो AB है, ओके, वो क्या है, बॉडी डायगोनल. ओके, और वो कितना है, 4r जितना. ओके, ए क्या है, एज लेंथ. ओके, नाउ इसकी वैल्यू AC की, AB की वैल्यू मिल गई. पहले हमें BC की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी. BC की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक हम कोई दूसरा यहाँ पे जो है वो एक ले लेते हैं. ओके, ट्राइंगल, यहाँ पे नाम सपोज दे देते हैं हम D. ओके, तो BCD एक आपने ले लिया. ओके, ये फेस ले लिया, उसमें से आपने डायगोनल ड्रॉ किया, तो यू विल गेट अ 2 ट्राइंगल. ओके, उसमें से ये जो BCD ट्राइंगल है उसके लिए यू कैन सी दैट कि यहाँ पे जो BCD है उसमें CD क्या है, तो एज लेंथ A हो जाएगी. BD क्या है, एज लेंथ A हो जाएगी. तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द BC. ओके, नाउ इन triangle BCD, angle D is equal to 90.
ओके, ये एंगल क्या हो जाएगा 90 का। अगर 90 का है तो उसके अपोजिट वाला क्या हो जाएगा डायगोनल। सो यू कैन अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम लाइक BC स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ओके, BC स्क्वायर हमने कितना लिया है B। ओके, BD कितना है तो A स्क्वायर एंड यहाँ पे ये हो जाएगा CDB A स्क्वायर। सो यू कैन राइट दैट B स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर। सो B इज इक्वल टू √2 इंटू ए। ओके, B इज इक्वल टू √2 इंटू ए हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको BC की वैल्यू मिल गई क्या, √2 इंटू ए। नाउ जो हमारा मेन जो रीजन है वो पर्पस तो क्या है, तो R और A के बीच का रिलेशन। तो उसके लिए हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे। नाउ इन ट्राइंगल ABC, कौन सा ट्राइंगल ABNC, तो उसमें जो एंगल आपका ये वाला है कौन सा ACB, ओके, वो क्या हो जाएगा तो 90 हो जाएगा। ओके, एंगल C इज इक्वल टू 90। यू कैन सी दैट के ABC आपने अगर लिया है तो उसमें C क्या हो जाएगा आपका 90, तो उसके सामने वाला हाइपोटेनियस कहलाएगा। तो हो जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। चलो, AB स्क्वायर कितना है तो 4R स्क्वायर, BC स्क्वायर कितना है अभी हमने फाइंड आउट किया √2A होल स्क्वायर। ओके, प्लस AC स्क्वायर तो A स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 16R स्क्वायर इक्वल टू √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। सो यू विल गेट 16R स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर, राइट। सो यू कैन से दैट कि अगर आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो 4R इज इक्वल टू √3A। सो R इज इक्वल टू √3A/4। एक आपकी फॉर्मूला हो गई। ओके, ये क्या हो गया आपका रिलेशन बिटवीन R एंड A, किसके लिए तो BCC के लिए। ओके, कैसे फाइंड आउट किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ अ बॉडी डायगोनल। सामने वाला फेस का ये एटम है और ये पीछे वाले फेस का एटम है कॉर्नर का। ओके, सामने वाले कॉर्नर का और पीछे वाले कॉर्नर का, और ये बीच वाला, तो भी बीच वाला उसमें से ज्वाइंट होगा। अगर आपने सिर्फ फेस के डायगोनल्स ले लिए, ओके, तो ये जो बीच का बॉडी एटम है वो नहीं आएगा, उससे कंसिडर करना है हमें, उसी वजह से हमने बॉडी का डायगोनल लिया। ओके, वो कितना है तो AB है 4R जितना। ओके, नाउ AC एज लेंथ है तो वो हो जाएगा A, और हमें चाहिए BC। ओके, BC क्या है तो फेस डायगोनल, उससे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, BC डायगोनल कितना होगा तो 2A स्क्वायर, ये BC के लिए हमने कैलकुलेशन कर ली। ओके, ये ट्राइंगल BCD हमने लिया जिसमें से B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो हो जाएगा √2A। फिर हमने जो हमारा मेन ट्राइंगल है वो यूज किया ABC, उसमें C 90 है। देन वी ऑल्सो अगेन अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम एंड इफ यू सिंप्लीफाई यू विल गेट R इज इक्वल टू √3/A, और ऑल्सो यू कैन से दैट A इज इक्वल टू 4R/√3। ओके, तो ये जो है वो आपके क्या हो गए रिलेशन हो गए। नाउ फिर से एक बार हम ये सारे जो रिलेशन है वो देख लेते हैं। ओके, फॉर द सिंपल क्यूबिक आपका रिलेशन क्या आया तो A इज इक्वल टू 2R। ओके, A इज इक्वल टू 2R। जो आपका FCC है उसके लिए हमने क्या रिलेशन देखा तो A के टर्म्स में रिलेशन लिख लेते हैं हम। तो A इक्वल टू आपका आ गया 2√2R। ओके, A इज इक्वल टू 2√2R, और BCC के लिए वो आ जाएगा A इज इक्वल टू 4R/√3। ओके, 4R/√3, और इसे भी आपको इसी तरह याद रखना है। देन यू कैन मल्टीप्लाई √2 एंड ऑल्सो डिवाइड √2। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि A इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने √2 से मल्टीप्लाई किया, √2 से डिवाइड किया, तो 2 2 हो जाएगा 4R, और डिवीजन में आ जाएगा √2। तो आपको याद रखने के लिए आसानी होगी। ओके, ये दोनों चीज सेम ही है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि पहले 4R/√2, यहाँ पे 4R/√3। ओके, और ये 2R। तो आपकी हो गई रिलेशन बिटवीन द एज लेंथ एंड radius of lattice point. Hope you understand about the
this relation for the 3 unit cell. ओके अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई चीज़ ना समझ में आए, यू कैन ड्रॉप अ मैसेज इन अ कमेंट बॉक्स. ओके, थैंक यू.